इस वैभव का अधिकारी तो मैं हूँ। पर यही आसुरी प्रवृत्ति है। जिसके भाग्य में जितना होगा उतना उसको मिलेगा, उसे अधिक नहीं मिल सकता है। परमात्मा अपनी तरफ से किसी को धनवान नहीं बनाते न दरिद्र बनाते। जिसका जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार परमपिता परमात्मा उसको ऐश्वर्य देते रहते हैं, दरिद्र बनाते रहते हैं। कभी लक्ष्मी की कृपा होती है, कभी दरिद्रता की कृपा हो जाती है, क्योंकि ये प्रारब्ध है। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ है, इस जन्म का पुरुषार्थ है। तो अपने आप धनवान भी आप हो जाएंगे और फिर दरिद्र भी आप हो जाएंगे। स्कंद पुराण में प्रसंग बड़ा विस्तार से दे दिया। 84 लक्ष योनियों का प्रसंग है, तो उसमें कहते हैं कौन सी योनि कैसी मिलती है, कब मिलती है। एक बार आप लोग स्कंद पुराण पढ़ के देखो। सत्यनारायण कथा जहाँ है उससे पहले 300 अध्याय पहले चले जाओ, तो वहाँ आपको एक प्रसंग मिल जाएगा। तो उसमें आचार्य कहते हैं कि देवता कौन बनता है, राक्षस कौन बनता है, मनुष्य कौन बनता है, पशु कौन बनता है, पक्षी कौन बनता है, ये कर्मों से निर्धारित हो जाता है कि जो जो बनना है वो कर्म मनुष्य शरीर से संपादित होते रहते हैं, वैसा वैसा कर्म फल भोगने को शरीर आगे मिलता रहता है। इसलिए मनुष्य शरीर को आप सब कुछ बोल देते हैं। किसी गधे को मनुष्य नहीं बोल सकते, लेकिन मनुष्य को गधा बोल सकते हैं, क्योंकि गधा यही बनने वाला है। गधा मनुष्य बन जाए तो ये तो भगवत कृपा हो, तब गधा मनुष्य बन सकता है। भगवत कृपा न हो तो जीवात्मा को मानव शरीर नहीं मिलता है। लेकिन गधा यदि बनना हो तो कोई कठिन नहीं, गधे का काम करो तो गधा बन जाए। लोग ही बोलने लग जाएंगे ये तो गधा है। खाया करो सोया करो, तो अजगर खाता रहता है, पड़ा रहता है, सोता ही रहता है, तो अजगर बन जाए। दिन भर खाते रहो बकरी के जैसे, कहते खाता ही रहता है बकरी के जैसे, बकरी बन जाए। यानी आपने शरीर तो पहन के, यानी कपड़ा पहन के रखा है मनुष्य शरीर का, लेकिन लोग बोलने लग जाते हैं कि बकरी है, तो कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई राक्षस है, कोई देवता है। सभी प्रकार के उपमा लोग आपको देने लग जाएंगे, क्योंकि आपको वैसे कपड़े आगे पहनेंगे, वैसा शरीर आपको धारण करना है। जैसे आप दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, तो आप नए कपड़े पहनेंगे, तो उसी दिन जाकर थोड़ी लाते हो, पहले से आप लोग ले आते। सीने होंगे तो सीकर तैयार रखते हैं कि दशहरा का मुहूर्त है, अच्छे कपड़े पहनेंगे। आप लोग पहले से तैयार करके रखते हैं ना कपड़े। तो वैसे आपका आगे कौन सा जन्म होने वाला है वो पहले से निश्चित हो जाता है। वो काम भी हम ही लोग करें। कब करते हैं? जब पशु बुद्धि हो तभी होता है, शास्त्र बुद्धि हो तो नहीं होता है। शास्त्र में पहले आप पढ़ लेंगे कि राम बनना है कि रावण बनना है। लोग हमारी पूजा करें ऐसा चाहते हैं कि लोग हमें गालियां दें, तो आप लोग वैसा कर्म करो। मैं सिनेमा देखने कोई जाता है तो मना नहीं करता, सिनेमा भी बड़ा अच्छा है, खूब देखो। उसमें एक नायक होता है, उसके कार्यकर्ता होते हैं, एक खलनायक होता है, उसके भी मित्र मंडली होती है, दोनों के पास लोग होते हैं। जबकि वो जानते हो कभी कभी ऐसा आ जाता है प्रसंग, जो नायक से खलनायक के पास ज्यादा लोग होते हैं। जैसे महाभारत के होते हैं ना, पांडव थे, कौरव थे, कौरव के पास सेना ज्यादा थी, 18 अक्षौहिणी सेना, दोनों सेनाओं को मिलकर थी। उसमें ज्यादा किसके तरफ थे? दुर्योधन की तरफ ज्यादा थे। लेकिन युद्ध के अंत में निष्कर्ष निकला, क्या निकला? ये थोड़े से थे बच गए, यही जीत गए। जो ज्यादा थे वो सब गए, मारे गए। धर्म हमें समय समय पर शिक्षा देता रहता है। इतिहास को इसीलिए पढ़ा जाता है ना, कथाओं का आयोजन क्यों करना। अब हम लोग कोई निमित्त बना ले, अब हमारे महाराज जी की पुण्यतिथि है, उससे पहले कुछ चिंतन हो जाए, इसलिए योजना बन गई। हमें कई सालों से आया नहीं था, बार बार बुला रहे थे, बाराबंकी छोड़ ही दिया, बलवानी छोड़ ही दिया आपने। बापू थे तब आता रहता, बापू कह गए थे थोड़े दिन आया करो, ये कैसे चलाते रामधन कैसा अनेक सत्र चलता है देखा करो, नहीं चलाएंगे तो आपको चलाना पड़ेगा। मुझे जिम्मेदारी दे गए थे, मैं आता रहता था, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में आता रहता। लेकिन जब देखा कि गलवाड़ी वाले बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, सब धर्मात्माएं लगे हैं बाबा के पीछे, तो गाँव वालों को और आश्रम की व्यवस्था देखी, तो मैंने फिर आना कम ही कर दिया। फिर जहाँ के कार्यक्रम में मिल जाए तो फिर आप तो गलवाड़ी आते ही, गलवाड़ी आते नहीं, फिर ऐसा निमित्त बनाया कि गुरु जी की पुण्यतिथि आ रही, तो उसमें शास्त्र चिंतन थोड़ा हो जाए। तो हम लोग क्या सुन रहे थे? इतिहास सुन रहे, इतिहास सुन। सनातन धर्म में इतिहास सुनने की परंपरा है, सुनाने की परंपरा है। भगवान वेद व्यास जी महाराज महाभारत में लिखते हैं
मैं ज्ञान का दीपक लगाने जा रहा हूँ, और ये दीपक कैसा है, ये आपको जो है देवता बना सकता है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी बना सकता है। इतना सामर्थ्य इसके अंदर, आप मुक्ति के भागी बन सकते हैं। आप इसको पढ़ो, यदि आप इसको पढ़ना छोड़ देंगे तो आपका कोई भविष्य नहीं होगा, पशु पक्षियों की जैसा आपका जीवन हो जाएगा। यदि आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो वर्तमान ठीक करो, और वर्तमान तभी ठीक हो सकता है जब आप इतिहास देखेंगे। भागवत कथा, रामायण कथा, शिव पुराण कथा, ये कथाओं का आयोजन इसीलिए होता है कि सनातन धर्म का जो पुराना इतिहास है उसको आप सुनो, उसको दोहराओ, फिर अपने जीवन को उसमें बैठा के देखो। शास्त्र क्या है, दर्पण। जैसे आप दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब उसमें आता है। प्रतिबिंब को देखकर हम बिंब ठीक कर लेते हैं, बाल ठीक है क्या नहीं, तेल ठीक लगा है क्या नहीं, ये प्रतिबिंब देखकर हम लोग ठीक कर लेते हैं। शास्त्र वैसा ही है दर्पण, तो उसमें आप अपने कर्मों को जोड़ के देखो। राक्षस ने कैसा कर्म किया था, ऐसा तो नहीं हम भी वैसा कर रहे हो। देवताओं ने कैसा कर्म किया, ऋषि मुनियों ने कैसा कर्म किया, वैसा हमारे हाथ से होता है कि नहीं, उसका परीक्षण आप कर लेंगे। ये इतिहास को पढ़ेंगे तभी ये चिंतन करने का सामर्थ्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए इतिहास को बार बार सुना जाता है, बार बार पढ़ा जाता है। ये कथा एक बार हो गई, सुन ली तो पूरा हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ तो इसको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्म तो हो ही रहे ना, कर्म चल ही रहे। उसी में कोई कर्म ऐसा हो जाए दोष युक्त, जिससे कि फिर हमें कोई गला कुत्ता करना पड़े, उससे पहले ऐसा हो जाए तो उसका प्रायश्चित्त हो जाए, परमात्मा का हम भजन कर ले, परमात्मा की उपासना कर ले, तो हम मुक्ति के भाग्य हो सकते हैं। ये इतिहास पढ़ेंगे तब पता लगेगा। सूत जी महाराज सोनका देव विष्णु को योग माया का और पुराना इतिहास सुनाते। दैत्यों के उपसंहार और सृष्टि में शांति की प्राप्ति, ये सृष्टि में क्रम बना होता है। कभी दैवी संपत्ति बलवान हो जाती है, कभी असुर संपत्ति बलवान हो जाती है। दोनों का संघर्ष चलता रहता है। रावण भी कई युद्ध में जीत गया था। सोने की लंका थी, कई बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बंदी बना दिया। ग्रहों को हम बहुत डरते थे, कई बुध शुक्र वक्री हो जाए, शनि मार्गी हो जाए, तब तो बड़ा परेशान करते थे। लेकिन उन्हीं नवग्रहों को उसने बंदी बना के रखा, अपने शासन में रखा। अपने पुत्र का जन्म का प्रसंग आया तो सबको सीधा कर लिया, कोई भी अमंगल नहीं, सब मंगल। बड़ा बल था, बड़ा सामर्थ्य था, लेकिन जब भगवान श्री राम के साथ युद्ध हुआ तो मारा गया। इतिहास आप ये जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो विनाश को प्राप्त हो गया, मर गया, और आज तक हम उसको जला रहे हैं। समाज उसको आज तक जो है गलत कह रहा है कि इसने गलत किया था इसलिए फल ऐसा मिला कि मर गया। आज तक उसकी कथा सुनाई जाती है, किस लिए? तो राम का महत्व बन जाए या धर्म के रहस्य समाज समझ ले, इसलिए रावण को सामने रखा जाता है। रावण का कोई अच्छा इतिहास तो नहीं रखा जाता, जो अधर्म का कर्म उसने किया वही बार बार सुनाया जाता है, वही सुनाया जाता है, जिससे कि समाज समझ ले कि आपका जीवन आखिर में रावण के जैसा न हो जाए, मरने का प्रसंग प्राप्त न हो जाए, अमर होना हो, कीर्ति बनानी हो। कहते कि जिसकी कीर्ति वो जीवित है वो मरा नहीं, ये कीर्ति सजीवती, जिसकी कीर्ति है वो जीवित है, वो मरा नहीं। अमर होना हो तो अपना काम ऐसा संपादित हो जाए कि उस काम को देखकर फिर कीर्ति हो जाए, यश फैल जाए, तो हम भी अमर हो जाए। ये कब समझ में आएगा? बोले इतिहास पढ़ेंगे तब, शास्त्रों को पढ़ेंगे तब। और इतिहास यदि पढ़ना छोड़ देंगे तो भविष्य आपका अंधकार में है। जब तक खलनायक का अंतिम प्रसंग नहीं देखेंगे तब तक नायक की महिमा समझ में नहीं आती। नायक पहले तो जरूर दुखों का भागी होगा, उसकी पिटाई होगी, लेकिन आखिर में जीत तो नायक की होती है, हारना तो खलनायक को पड़ता है। परमपिता परमात्मा का ऐसे ही प्रसंग है कि वो धर्म की रक्षा कर लेते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं। वो परमपिता परमात्मा ही शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो योग माया के रूप से वही प्रकट होते हैं। वो कोई भिन्न भिन्न नहीं, एक ही ऐसा जगन मूर्ति, संपूर्ण संसार में वो एक ही मूर्ति है। मूर्त रूप में तो एक परमपिता परमात्मा ही है। आप चाहे शक्ति के रूप में उसको मानो कि शक्तिमान के रूप में मानो, परमपिता परमात्मा एक ही है। तथा प्रवृत्ति तेरेवा हितास गर्भम समाहिता,
देवता लोगों ने देखा कि योग माया ने जितना समझाया है, अब हमने गर्व का त्याग करके धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे कि हमारी उन्नति हो जाए। अब वो उपासना करना चाहते थे देवता, उपासना कर ले। तो योग माया ने 10 महाविद्याओं का प्रागट्य का प्रसंग यहाँ पर प्रारंभ किया। 10 महाविद्या हैं, उनके साधना आप कर सकते हैं। आप लोग हनुमान जी का चालीसा का पाठ करते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। कल के प्रसंग में भी हम लोगों ने देखा, वायु के पुत्र है भीम, वायु के पुत्र है हनुमान जी। एक तो आकाश में उड़ते हैं, बड़ा सामर्थ्य इनके अंदर के सूर्य के पास पहुंच जाते, लेकिन भीम के पास सामर्थ्य नहीं, जबकि वो भी वायु के पुत्र है। तो ऐसा भेद के हो गया, एक ही पिता के दोनों संतान है, लेकिन यहाँ पर उनके कर्मों में बड़ी विलक्षणता दी जाती है। भीम जितने दुखों को प्राप्त हुए, हनुमान जी का जीवन वैसा दुखों से भरा नहीं है। अब जिसको मानते थे वो हार गए हैं, तो उनके साथ जंगल में रहना पड़ा। लेकिन भीम के लिए जैसे कष्टों के दुखों की प्राप्ति होती रही, वैसे हनुमान अवतार में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर कल के प्रसंग में हम लोगों ने देख लिया है। जिनको ये सुनने को नहीं मिला होगा कल का, तो कल जो श्रोता बैठे थे उनको पूछ लेना। श्रोतुकामा वयम सर्वे दुर्गा चरितमन्वहम अपरम च महाप्राज्ञ तत्वम वर्णाय नोद्भुतम। सूत जी महाराज स्वर्गादि ऋषियों को जब कहते हैं कि योग माया ने 10 अवतार धारण कर लिए, 10 महाविद्या के रूप से उनकी उपासना में देवता लोग लग गए। तो ऋषि यहाँ प्रश्न करते हैं, श्रोतुकामा